अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आज आपसे बात करना है अफ़गानिस्तान की जो चेंज्ड सिचुएशन है। 2001 के बाद जब यहाँ पर अमेरिका आया, अब उसके बाद 20 साल एक ही सूरत हाल रही कि तालिबान जो थे देवर आउट ऑफ पार, और अभी 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा जो है हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सितंबर की 5 तारीख है 2021। अच्छा, अब इस साल जो CSS और PMS के इम्तहानात होंगे उसमें ऐसे के पेपर में भी, करंट अफेयर्स में भी और पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है ये एक बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करने वाली है। ऐसा कोई भी चीज़, कोई वाक़या जब इमर्ज हो जाए तो वो बड़ी अच्छी बात होती है CSS के एस्पायरेंट के हवाले से, क्योंकि वो फिर फोर्स ही कर सकता है कि ये चीज़ इम्तिहान में आनी है और वो इसको तैयार कर सकता है। अब इसके कौन कौन से एंगल्स हैं जो आपको तैयार करवाना चाहिए, बेसिकली आज की वीडियो का सब्जेक्ट वही है। पहले नंबर पे तो ये कि अमेरिका के हवाले से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए कि अमेरिका देखिए यहाँ पे आया भी और गया भी, तो क्या ये वियतनाम जैसा सीन तो नहीं था जैसा वियतनाम के बीच में उसने 70s में एग्जिट किया? क्या कोई वैसा सीन तो नहीं था? तो क्या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कंपैरिजन क्या है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का वियतनाम के साथ? एक चीज़ आपको ये तैयार हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर, अब चूंकि तालिबान आ चुके हैं तो तालिबान के आ जाने के बाद में आप अफ़गानिस्तान का क्या मुस्तकबिल जो है वो देखते हैं, पॉलिटिकल मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान का आपको क्या नज़र आता है, कीपिंग इन व्यू जो पिछली तालिबान की हुकूमत थी, मौजूदा सेटअप में आप क्या देखते हैं कि तालिबान के आने के बाद अब क्या फ्यूचर है अफ़गानिस्तान का। तीसरे नंबर पर आपको जो एंगल तैयार करना चाहिए वो करना चाहिए अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा तालिबान हैं इनका कंपैरिजन पिछले तालिबान की निस्बत, और ये आप इनकी ओवरऑल पॉलिसी को वॉच करते रहें, और ये पॉलिसी आपने जनवरी तक वॉच करनी है। इन ए नटशेल ये टोटली चेंज्ड ब्रीड है। जितने फनेटिक, कंजर्वेटिव और रिजिड किस्म की और इनफ्लेक्सिबल किस्म की अप्रोच 2001 से पहले वाले तालिबान की थी, मौजूदा तालिबान की एपरेंटली आज तक वो नज़र नहीं आती। ये बाकी जो सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, बाकी फैक्शंस के साथ। ख़वातीन के हवाले से भी इनकी अप्रोच की डिफरेंट नज़र आती है, बाकी दुनिया के हवाले से भी इनकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट नज़र आती है। तो ये एंगल आपका कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपको अफ़गानिस्तान के इस सिचुएशन के बाद जो क्रिएट हो गई है, पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं इनके ऊपर जो जो फ़र्क आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो आपने तैयार करना है कि चेंज सिचुएशन के बाद क्या सूरत हाल बनेगी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन पे और इंडिया अफ़गानिस्तान के रिलेशन के ऊपर, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा एक कोजी किस्म की इन्वायरमेंट जो है वो उसको अवेलेबल थी पिछली हुकूमत के होते हुए जब तक तालिबान नहीं थे। और फाइनली, अगर मुझे की बात याद ना आ गई तो फाइनली आपने तैयार करना है कि पाकिस्तान का अब क्या रोल है जो कि पूरी दुनिया इसको देख रही होगी। जब तक तालिबान नहीं आए थे पूरी दुनिया जो है उन्होंने मुंह खोले हुए थे एलिगेशंस के, इल्ज़ामात लगाने के। पाकिस्तान वाज कंसीडर टू बी द प्राइमरी कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इतनी सारी गवर्नमेंट्स जो आके कुछ नहीं कर सके, तो लगता था पाकिस्तान ने फेल कर दिया। तो अभी क्या सूरत हाल आ गई तालिबान के आने के बाद? क्या कोई पाकिस्तान की दोबारा इंपॉर्टेंस क्रिएट हुई? क्या अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान में दोबारा क्रिएट होंगे? तो ये इन एंगल्स के ऊपर आपने तमाम चीज़ों को देखना। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन अगर नहीं बताया तो छठे नंबर पे ये सुन लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप जो है अभी किन डायमेंशंस में जो है वो जाएगा। तो ये ओवरऑल अफगानिस्तान के हवाले से आपने चीज़ें हैं, इनको मॉनिटर करें, तैयार करें। यू स्टिल हैव गॉट टाइम, और जनवरी तक अब खाली अखबार ही पढ़ते रहें। ये 6-7 सवाल जो हैं इनको 6-7 मुख्तलिफ पेजेस पे लिख लें, और जो जो मटेरियल जिसे रेलेवेंट मिले उसको नोट डाउन करते जाए उन पेजेस के ऊपर जाकर, और आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह जब अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन तमाम चीज़ों पर अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाऊंगा। आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे वॉच करते हैं, तो काइंडली इन
एंगल्स के ऊपर आप तैयारी जरूर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।